पूरी दुनिया को धो लिया, पर अगर अपने मन को न धोया तो कुछ भी न पा सका। व्यक्ति का मन निर्मल होना बहुत जरूरी है, मन की दशाएं निर्मल होना बहुत जरूरी है। तन से चाहे जो काम कर लो, पर जब तक मन न जुड़े तब तक तन से किया गया काम का कभी परिणाम नहीं आता है। हमारे सामने कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो हमें बात ही बात में पता लग जाता है ये व्यक्ति केवल बातों का बादशाह है या हमें मन से भी चाहता है। तो जिंदगी में किसी भी इंसान के लिए अगर सबसे बड़ी बेशकीमती कोई चीज होती है तो नंबर 1 मन की निर्मलता होती है। और मुझे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो मैं कहूंगा जो व्यक्ति अपनी मन की शांति का मालिक है, दुनिया में उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता। सच में कहता हूं। अच्छा, एक बार कल्पना करो, अपने दिमाग को शांत करो, बुद्धि लगाओ, आपके पास ज्यादा सुविधाएं हैं या भगवान महावीर के पास ज्यादा सुविधाएं रही होंगी? एक बार बुद्धि लगाओ तो। जितना सुंदर मकान आपका है, भगवान महावीर का राजमहल कुछ तो आपसे अच्छा रहा होगा ना, है ना? जितनी आपके पास धन दौलत है उनके पास मतलब कुछ तो ज्यादा रही होगी ना। और तय है वो राजकुमार थे, राजपुत्र थे, हैं? उस वर्ष का वैशाली नगर, वैशाली जो ग्राम माना जाता था, वैशाली नगर, वो पूरे के पूरे अंग बंग कलिंग का सबसे प्रमुख जनपद माना जाता था। तो लगभग सोच सकते हैं जितनी सुंदर पत्नी आपकी होगी उससे कहीं ज्यादा भगवान महावीर की रही होगी ना। लगभग इतने बड़े राजवंश के थे। पर क्या कभी आपने दिलो दिमाग में ये बात घर की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो राजकुल में पैदा हुआ है, सर्वशक्तिमान है, सारे सुख उसके पास है, पर वो व्यक्ति 30 साल की उम्र में संसार, दुनियादारी, सारी व्यवहार व्यवस्थाओं को छोड़ करके और निर्वस्त्र होकर के बाहर निकल पड़ा? आखिर कोई ना कोई खास चीज थी और उन्हें पता लग गया जो जीवन के सुख वैभव में है उससे कहीं ज्यादा जीवन के सुख आदमी के मन की शांति में है। इसलिए भगवान महावीर मन की शांति की तलाश में, आत्म शांति की तलाश में, मुक्ति की तलाश में राजमहलों का परित्याग करके निकल गए, क्योंकि उन्हें पता था अरे पूरी दुनिया का साम्राज्य अगर एक तराजू पर रख दिया जाए और मन की शांति को एक तराजू पर रखा जाए तो दुनिया में ज्यादा महान शायद। अब जरा याद करो, कभी ऐसे पल आते हैं ना जब आप आधा एक घंटा बहुत शांति से होते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई माथाफोड़ी नहीं, कोई सिरपच्ची नहीं, कोई तोरी मेरी नहीं। कभी कभी आप कोई पर्यटन स्थल पर गए हैं और वहां हरे भरे बगीचे के बीच बैठे हैं और निपट अकेले आप बैठे हैं, आपको लगता है यार क्या मजा आ रहा है। मजा बाहर नहीं, हमारे मन की शांति में मजा आ रहा है। इसलिए तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में। अगर आदमी का मन आनंद से भरा है ना, मैंने सुना है राम के मंदिर में राम होते हैं, कृष्ण के मंदिर में कृष्ण, महावीर के मंदिर में महावीर होते हैं और पारसनाथ जी के मंदिर में पारसनाथ जी। पर जिसका मन शांत है, जिसका मन पवित्र है, जिसका हृदय निर्मल है, उसके तो सारे भगवान हृदय में बसेरा करते हैं। भगवान का बसेरा कहाँ है मुझे नहीं पता, पर पवित्र हृदय और पवित्र मन में भगवान का बसेरा जरूर होता है। कल मैंने जीवन की खुशहाली के जब बातें कही थी तो मैंने एक खास बिंदु को आप लोगों को मार्ग दिया था, और वो है जो हमारी खुशहाली को छीनता है हमसे, हमारे जीवन की प्रसन्नता को भंग करता है, हमारे मन की शांति को प्रभावित करता है, हमारे शरीर को कमजोर करता है, हमारे तन मन को बीमार करता है। वो एक चीज कल हमने थोड़ी सी, शायद मैं समझता हूं आप सभी लोगों ने कल चिंतन किया होगा कि हम कम से कम इस चीज से अपने आप को बचाएं, और वो ये है कि बेवजह की फितूरबाजियां मन में पालते हुए ली जाने वाली चिंता। आज मैं एक दूसरा अगला चरण कह रहा हूं जो व्यक्ति के जीवन को खुशहाली से भर सकता है। मैंने कहा ना 3 दुश्मन है इंसान के, जो बाहर नहीं आदमी के भीतर है। उनमें पहला दुश्मन मैंने आपको बताया था हमारे भीतर पलने वाली चिंता। आज मैं जो दूसरी बात कर रहा हूं वो है इंसान के भीतर पलने वाला गुस्सा। ये वो चीज है जो जब जब हमारे भीतर पैदा होता है हमारी मन की शांति को भंग करता है। एक बार याद करो, जिस दिन आपने गुस्सा किया था उस दिन आपको भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा होगा ना। जिस दिन आपने गुस्सा किया था उस दिन तो पत्नी से आपका रिलेशन दिन भर बहुत मिठास प्रेम से मुस्कुरा कर, हाँ जिस दिन आपने गुस्सा किया था उस दिन बच्चे तो बहुत आपसे गले मिल, हाँ जिस दिन आपने गुस्सा किया था बड़े चेहरे पर मुस्कान और आनंद भरा माहौल, जिस दिन आपने गुस्सा किया मन को बड़ी शांति मिली होगी ना। ऐसा कुछ हुआ होगा ना। नहीं तो आप लोग क्यों करते हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाया। भाई लोभ करो तो लाभ होता है
है ना। आदमी लोभ करता है कुछ तो कमाई कर तो हुआ ना। अरे गुस्सा करने से आदमी को मिलता क्या है? मन की शांति को भंग करने में जितनी बड़ी भूमिका चिंता की होती है, उससे कहीं 2 कदम आगे हमारी मन की शांति को भंग करने में जिसकी भूमिका होती है, वो है हमारे भीतर पलने वाला गुस्सा, हमारे भीतर पलने वाला आवेश, हमारे भीतर पलने वाला आक्रोश, हमारे भीतर पलने वाला अहंकार। 2 शब्द बता रहा हूं, एक है अहम और एक है वहम। क्या क्या है? बोल लो मुंह से। अहम। अरे कितना गजब हो, हम अहम में डूब गए सो धरती पे डूब गए। काश हम अरहम को पूजने लग जाते तो दुनिया से तिर जाते हैं। अहम और अरहम। तो मैंने 2 शब्द कहे, अहम और बहम। क्या क्या है? अहम और बहम। नंबर 1, अगर आप सोचते हैं कि हमें जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने आप अपनी गाड़ी चलूंगा, मैं किसी को धारता नहीं हूं, मैं अपने आप अकेला सारे काम निपटाता हूं, हाँ, मैं किसी की चिंता नहीं करता, मैं किसी से पूछता नहीं हूं, अपने निर्णय खुद करता हूं, मैं सब करता हूं, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं, तो ये आपका अहम है। क्या? मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये सोचना अहम है। दोबारा बोल लो, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये सोचना अहम है। और मेरे बिना किसी का काम चलता नहीं, ये सोचना वहम है। समझ गए ना? मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये सोचना आदमी का अहम है। और मेरे बिना किसी का काम चलता नहीं, ये सोचना आदमी का बहम है। एक बार क्या हुआ, मैं घर में बैठा था तो मैंने देखा घर की छत पर, अच्छा आपने खास चीज देखी होगी, छिपकलियां कभी जमीन पे नहीं चलती, छत पे चलती है और बेटी उल्टी चल जाती है, देखा होगा ना। तो मैंने, छिपकली मेरे ऊपर बिल्कुल छत पर थी, तो मैंने छिपकली से कहा तू नीचे, ऊपर क्यों, नीचे आजा, आराम से बैठ जा। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं नीचे आगे घुर तो छत नीचे आ जाएगी। ये बहम जो व्यक्ति लोग पालते हैं ना कि मेरे बिना छत नहीं टिकेगी, वो वैसे ही जी रहे हैं संसार में जैसे छिपकली सोचती है। इसलिए आपने देखा होगा छिपकली कभी जमीन पे नहीं चलती, उसे डर रहता है अगर मैं नीचे उतर गई तो छत नीचे आ जाएगी, क्योंकि मेरे सारे छत टिकी हुई है। और जो लोग ये सोचते हैं मेरे बिना समाज नहीं चलता, मेरे बिना घर नहीं चलता, मेरे बिना परिवार नहीं चलता, मेरे बिना धंधा नहीं चलता, ये सोचना ही इंसान का क्या है? बहम है। और इंसान को दोनों चीज ईगो पैदा करती है। अहम भी ईगो पैदा करता है कि मुझे किसी की, मैं किसी की परवाह नहीं करता, और बहम भी ईगो पैदा करता है, मेरे बिना किसी का काम, क्या, मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता। आज जो मैं मन की शांति का मालिक बनने के लिए, जीवन को खुशहाली से भरने के लिए, जीवन को प्रेम, आनंद और मिठास से भरने के लिए जो मैं दूसरी चीज क्या चर्चा कर रहा हूं, एक बार अपना हाथ यहां ले आओ तो, वो है हमारे भीतर पलने वाला, बोलो बोलो क्या है? गुस्सा। क्या है? गुस्सा। क्या है? चलो पहले मैं प्रवचन शुरू करूं उससे पहले ये पता कर लूं इस पर बोलने की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत हो तो मैं बोलूं, नहीं तो विषय चेंज कर लेता हूं। तो पहले बताओ, आप में से गुस्सा किस किस को आता है? सबको आता है। अच्छा, सब एक ही चिट्टे पिट्टे किए हैं अपन, सब उसी में नहाए हुए हैं, सब उसी में डूबे हुए हैं। अच्छा, सबको गुस्सा आता है, मतलब ये सबसे ज्यादा जरूरी विषय है। पक्की बात होगी ना, ये जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विषय है। पहले मैं आपको बता दूं गुस्सा हमारे जीवन में नुकसान क्या क्या करता है। किसी भी आदमी के जीवन में क्रोध का जो पहला नुकसान होता है, किसी भी आदमी के जीवन में, मैं आज आपको 13 नुकसान बताता हूं। व्यक्ति की जिंदगी में क्रोध के नुकसान क्या होता है? क्रोध का पहला नुकसान होता है माथा भारी हो जाता है या हल्का होता है। क्लियर करो एक एक बात को, मैं बोलूं अगर लगता है कि नहीं ये ठीक है तो हाँ, नहीं तो कहना बाप जी इसमें सुधार कर लो। तो मैंने देखा है जब गुस्सा आदमी को आता है ना तो माथा नहीं हल्का होता है कि भारी होता है? भारी हो जाता है। चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपसे पूछता हूं क्रोध का दूसरा नुकसान कौन बताएगा? क्रोध का दूसरा नुकसान, हाँ खड़े होके बोलो। खून जल जाता है। बिल्कुल, ताली बजा के अभिनंदन करो, सही जवाब दिया। हाँ, क्रोध का तीसरा नुकसान, हाँ बोलिए। है कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं आपको के सामने वाले को? अपने को समझ में नहीं आता है। बहुत तीन आए। हाँ बोलो बहन। बहुत सुंदर जवाब दिया बहन जी ने, शुभ नाम आपका। रिलेशनशिप हमारी खराब होती है जो हम हैं। मंजू जी, अच्छा अभिनंदन अभी आपका ही हुआ था क्या? हाँ, तो हमारे रिश्तों में तनाव पैदा होता है। और कौन बोलेगा क्रोध का नुकसान? हाँ बुद्धि लगाओ, हाँ बोलो सुरेश दादा।
मानसिक अवसाद पैदा हो जाता है, क्योंकि गुस्सा करने से पहले आदमी नहीं सोचता, पर गुस्सा करने के बाद सोचते ही रहते हैं, मैं क्यों माथो लगायो, फूटा करम बिरा, मैं क्यों बुद्धि लगाई, मारा कहीं मत जावे। सासू माँ की नियम होता है, वो बहू को पहले तो सुना भी देगी, बाद में कहेगी मारे कहीं मतलब थोड़ा जच्चे यूं करो, पहले बोल भी देगी और फिर कहेगी मारे कहीं मतलब थोड़ा जच्चे यूं करो। हाँ, और गुस्से का नुकसान कौन बोलेगा? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया, आदमी का बीपी हाई हो जाता है। और गुस्से का नुकसान? हाँ बोलो दादाजी। बिल्कुल सही जवाब दिया, मनुष्य की ज्ञान की कोशिकाएं, एक बार जब हम क्रोध करते हैं, मैं आपको बता दूं, एक मनुष्य के मस्तिष्क में 10 अरब ज्ञान कोशिकाएं होती है। कितनी? 10 अरब। ये जो हमारा छोटी सी खोपड़ी दिखती है ना, इसके अंदर 10 अरब ज्ञान सेल्स होते हैं। और जब हम एक बार गुस्सा करते हैं तो लगभग 2 लाख से ज्यादा सेल्स हमारे जलकर खत्म होते हैं एक बार गुस्सा करने से। तो आप समझ लो, अगर आपने दिन में 5 बार कर लिया तो 10 लाख सेल्स आपने अपने मन की शांति और दिमाग के हाथ से निकाल दिए, और रोज कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको बता दूं, जहां तक मैंने समझा है, क्रोध का कोई बड़ा नुकसान नहीं है, क्रोध का कोई खास बड़ा नुकसान नहीं। हाँ, ये 2 नुकसान केवल करता है। नंबर 1, बच्चे का दिमाग कमजोर करता है। क्या मतलब? तय मानकर चलना, अगर आपका बच्चा जिद्दी है, गुस्सेल है, अगर वो हर समय किसी बात का हट कर रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे उसका दिमाग, मेमोरी पावर उसका खत्म हो रहा है। क्रोध के केवल 2 नुकसान हैं, बच्चों का दिमाग कमजोर करता है और बड़ों का भाग्य कमजोर करता है। ये जो हमारी शनि माउंट की तरफ भाग्य रेखा जाती है ना मनुष्य के हाथ में, इस रेखा को जब भी कोई काटने में भूमिका अदा करता है तो सबसे पहले आदमी का गुस्सा होता है, जो उसकी भाग्य रेखा यहां से जाती है ऊपर की तरफ, शनि माउंट की तरफ, ठीक है ना। ये मनुष्य की आयुष्य रेखा है, ये मनुष्य की मस्तिष्क रेखा है, ये मनुष्य की हृदय रेखा है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वो मनुष्य की भाग्य रेखा है। और इस भाग्य रेखा को काटने का अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका अदा होती है, कोई शनि मनी की नहीं होती है। अरे शनि तो बहुत दूर बैठा है, कहां आप तक पहुंचेंगे? हमारे भीतर एक शनि बैठा है जो हमारी भाग्य रेखा को काटता रहता है। इसलिए बच्चे अगर गुस्सा बंद करेंगे तो दिमाग तेज होगा, और बड़े अगर गुस्सा बंद करेंगे तो व्यवसाय तेज हो जाएगा। गारंटी है मेरी, साल भर आप बिना गुस्सा किए। अब जरा सोचो, आप दुकान जाते हैं तो धूप अगरबत्ती की व्यवस्था है क्या इधर में, लक्ष्मी जी के फोटो के सामने? अब जरा सोचो कि व्यक्ति ने 1 महीने तक रोज दुकान के सामने जाके हे माँ हे माँ हे माँ यूं 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 अगरबत्ती करता रहा, और महीने में एक बार अपनी घर में एक लक्ष्मी बैठी थी और उस पर हाका हुक्का करके आ गया। अब वो अगरबत्ती वाला उसे परिणाम मिलेगा या हाका हुक्के का परिणाम मिलेगा? जो जिंदी लक्ष्मी थी उससे तो लड़कर आ गई, और जो कागज की लक्ष्मी है उसको यूं 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 करते रह गए। ये जो हमारी भूल हो जाती है, आप बच्चों को इस बात के लिए जरूर प्रेरित करें कि बेटा, गुरु महाराज ललित प्रभु महाराज कह के गए बेटा कि महीने में, साल में एक बार प्रयोग करके देख लो कि 1 साल तक तुम गुस्सा मत करो। आप पाएंगे कि बिल्कुल स्पीड में बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ज्ञान तंतु जलने खत्म हो गए। एक बात तय है, जब हम गुस्सा करते हैं, हाका होका करते हैं, चलो एक काम करते हैं। नंबर 1, आप समझो कि अभी आप गुस्सा करें, अब आपका चेहरा कैसे होगा? कैसा होगा? है बड़ा ऐसे। चलो एक जना गुस्से का पोज बनाओ, मैं इससे फोटो खिंचवाता हूं आपका, है ना। एक जने का फटाफट 10 मिनट तक फोटोग्राफी, अपना अपना गुस्से का पोज बनाओ। अब अगर वो फोटो अगर किसी को भेज दिया गया, अब आप सोच सकते हैं आपकी छवि क्या बनेगी? है? कैसे आपको बताऊं, जब पति पत्नी झगड़ रहे हों, अगर उनकी वीडियोग्राफी करके उनके ससुराल और पीहर भेज दी जाए तो उनको पता लगे कि हमारी बेटी और हमारे जमाई साहब कितने लाड़ प्यार और आई लव यू में रह रहे हैं, ठीक है ना। उनको पता लग जाएगा कि हमने क्या भूल की, और उसके ससुराल वालों को पता लग जाएगा। और क्या हुआ, एक घर में हम गए तो हमने जाकर बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा थारा नाम कहीं है? मारवाड़ी घटना है। वो क्या बाप जी, मारो नाम कुकरियो है। कुकरियो समझो है? कुत्ते का जो पिल्ला होता है मारवाड़ी में उसको क्या बोलते हैं? कुकरियो, ठीक है। मैंने मारो माथो चौंकियो, मैं क्या ओ नाम तो पहली बार सुनियो, कुकरियो। मैं क्या भाई नाम नहीं थारा नाम, अरे बाप जी मारो नाम कुकरियो। और मैं क्या गेल है कुकरियो कोई नाम हो थारा ओरिजिनल? अरे मारो नाम कुकरियो। मैं क्या थारो नाम कुकरियो कौन राख्यो? कि मैं खुद राख्यो।
मैं क्या क्यों? क्या मारा मम्मी मारा पापा बहुत गुस्सा करे, और गुस्से में मारा पापा मारी मम्मी ने कहे तू तो कुत्ती है कुत्ती, तो मारा पापा मम्मी कहे थे तो कुत्ता हो कुत्ता, तो मारे मन में आयो बाप कुत्तो मां कुत्ती, तो टाबर कही उसी तुम तो बाप जी में कुकरी हो गयो। तो क्योंकि हमारे क्रोध में पहला नुकसान होता है, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। क्या होते हैं? जो हम पर कंट्रोल होता है, हमारा अपने आप पर नियंत्रण होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल आदमी हो जाता है। उसे खुद को नहीं पता कि वो क्या बोल गया, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर गया, कौन सी भाषा बोल गया। जो बात उसे सोचा हुआ था नहीं कहनी है, पर बेवजह गुस्से में आया और 20 साल पुरानी बात आपने दोहरा दी। तू कहीं समझे, बड़े अच्छी तरह से याद है उस समय तुमने उनको मेरे लिए ऐसा ऐसा कहा था, पर आपको नहीं मालूम इन शब्दों ने कितना विषाक्त वातावरण खड़ा कर दिया और आपके मीठे मधुर पल रहे संबंधों में खटास घोलने में भूमिका अदा कर दी। पति पत्नी के बीच जो विश्वास का रिश्ता था, जो प्रेम का रिश्ता था, जो लाड़ प्यार का रिश्ता था, जो मिठास का रिश्ता था, आपके पल भर के गुस्से ने उन रिश्तों में दरार पैदा कर दी। जो आपको भगवान की तरह चाहती थी, लेकिन आपने गुस्से में वो सब बातें आपको कह दी। अरे मन थारे वास्ते तो थारा पड़ोसी भी कहता हूं, और मन तो वे भी कहता हूं, तो आंख रसम से रिश्ता तोड़ नहीं पायो, थारे साथ हो गयो। आपको नहीं मालूम क्रोध के पल में आप वे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो शब्द सामने वाले की जिंदगी में वीणा का नहीं बाण का काम करते हैं, तीर का काम करते हैं, गोली का काम करते हैं। वे शब्द पिस्तौल की गोली से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मैं कहा करता हूं ना, शरीर में घाव लग जाए तो दवा से ठीक होता है, जबान में घाव लग जाए तो बिना दवा के ठीक होता है, पर जबान से अगर घाव लग जाए ऐसी कोई दवा नहीं कि उसको ठीक कर सके। क्रोध का पहला नुकसान है व्यक्ति का माथा भारी हो जाता है। क्रोध का दूसरा नुकसान है हमारा मेमोरी पावर वीक होना, यानी हम मानसिक रूप से, दिमाग से हम धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं। हाँ, क्रोध का जो तीसरा दुष्परिणाम है, हमारी आंखें धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। क्रोध का जो चौथा परिणाम है वो है हम अनिद्रा के शिकार होने शुरू हो जाते हैं। शाम को गुस्सा किया, माथा भारी हो गया, अब नींद लेना चाह रहे हैं, नींद आ रही नहीं रही है, और इतने विचार, मतलब ऐसे लगता है दिमाग में हेलीकॉप्टर चल रहा है। हेलीकॉप्टर का जो पंखा होता है ना, दिमाग में ऐसा लगता है भू भू भू, दिमाग में हेलीकॉप्टर चलने लग जाता है, और अनिद्रा का व्यक्ति शिकार हो जाता है। इतनी बेचैनी उसके मन में आ जाती है, गद्दा नीचे है, एसी ऊपर है, पर दिमाग में बेचैनी है और नींद आदमी को घुल नहीं पाती। हाँ, क्रोध का जो पांचवा नुकसान है वो है हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ने लग जाती है, क्योंकि क्रोध में हम जल्दी से आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और बड़बड़ बोलते हैं, आंखें लाल हो जाती है, होठ फड़फड़ाने लग जाते हैं, दिमाग भारी हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कुछ भी अंट संट बंट हम अपनी जीवन की गतिविधियां करनी शुरू कर देते हैं। हाँ, क्रोध एक और जो काम करता है, जो उधर से एक भाई साहब ने कहा था, वो हमारे बीपी को हाई करता है। हमारा ब्लड प्रेशर, शरीर का जो खून का संतुलन है उसे बिगाड़ता है। क्रोध एक और सातवां काम करता है, और वो है भूख को खत्म करता है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोगों की बुरी आदत रहती है, गुस्से में हो गए मैं खाना नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊं, बस मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। गुस्से में कई लोग ऐसे होते हैं जो भोजन को छोड़ देते हैं। नहीं, मैं तो कहूंगा अगर आपको गुस्सा आ गया तो 2 रोटी और ज्यादा खाओ, ताकि आप एक बार अपने आप को, पेट भरा होते ही आदमी शांत होना शुरू हो जाता है। खाली पेट गुस्सा, और उसके बाद पेट और आपने खाली रखा तो क्या होगा? अंट संट बंट, दिमाग में बेचैनी हो जाएगी। गुस्से में आदमी की 7वीं दुविधा होती है, उसकी भूख मिटनी शुरू हो जाती है। वो लगता है मैं नहीं खाऊंगा, बस मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना है, बोला ना मुझे नहीं खाना है। गुस्सा जो 8वां काम करता है वो है व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। झट से उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी घुस जाती है। गुस्सा जो 10वां बुरा काम करता है वो है हमारी नकारात्मक भावनाएं हमारे भीतर पैदा करता है। हम फिर उल्टा उल्टा ही सोचते हैं, हमारे भीतर उसके लिए नेगेटिव शब्दों की भाषा हमारे मुंह में आती है। रिश्ता 11वां बुरा काम करता है, हमारे रिश्तों में खटास घोलता है।
तय मानकर चलो। जिन रिश्तों को मधुर बनाने में कितने साल लगे, कई बार 500 का लिफाफा दिया, 250 का लिफाफा दिया, शादी में आए गए, बुलावा ये किया वो किया, पर एक बार कोई ऐसे हमने शब्द बोल दिए क्रोध में, सामने वाले ने हमारे लिए गलत इस्तेमाल कर दिया और हमने पूरी जिंदगी भर के रिश्तों को 2 मिनट में मिट्टी में मिला दिया। मैं ये समझ नहीं पाया आज तक कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हो जाता है। 20 साल से हम साथ में रह रहे थे, पर बस ऐसी कोई बात हो गई, मैं उसके घर नहीं जाता, वो उसके घर नहीं जाता, बोलचाल बंद की, दरार पड़ गई, घर अलग हो गए, आना जाना बंद हो गया। हम सबसे बोलते हैं, पर जिससे हमारी बोलचाल बंद है हम उससे बातचीत नहीं करते, क्योंकि हम मन में गांठ बांध लेते हैं। और आपको मालूम है, फिर हम दुश्मनी पैदा कर लेते हैं, और दुश्मनी में हम क्या बोलते हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ू, मैं कभी ना कभी उसको मजा चखाऊंगा। हम बेवजह तनाव भीतर पैदा करते हैं। गुस्सा जो 12वां बुरा काम करता है वो है हमारे कैरियर को चौपट कर देता है। ये तो मैंने हजारों लोगों के साथ देखा है। गुस्सा आदमी के कैरियर को, गुस्से में आकर जॉब तो छोड़कर आ गया, 80,000 रुपया महीने का जॉब था, छोड़कर आ गया और आज 18,000 का भी नहीं मिल रहा। गुस्से में छोड़ गया। उससे लगा कि सेठ मेरी गरज करेगा, सेठ ने वापस फोन किया ही नहीं कि जाता है तो जा, मैं खुद मेहनत कर लूंगा, अपना धंधा खुद कर लूंगा, तेरे भरोसे पैदा हुआ हूं क्या। वो तो गुस्से में छोड़कर चला गया, कैरियर चौपट हो गया। 80,000 की नौकरी गुस्से में छोड़ने वाले को मैंने 18,000 की नौकरी करते हुए देखा है। कैरियर आदमी का चौपट होता है। गुस्सा जो अंतिम काम करता है वो है हमारी आत्मा का पतन करता है। एक बात तो तय है, गुस्से में आदमी के मन के परमाणु कोई ज्यादा निर्मल तो होते हैं नहीं होते। आओ हम अपने जीवन के इस दोष को, जीवन की इस कमजोरी को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करते हैं। और मैं इसके लिए आप लोगों को पहला अनुरोध करना चाहूंगा, जो लोग भी अपने गुस्से को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं, गुस्से को जीतना चाहते हैं, गुस्से को काबू करना चाहते हैं, मैं उनके लिए पहला अनुरोध करूंगा, जब भी गुस्सा आए, जब भी आपको लगे कि मुझे क्रोध आ रहा है, आवेश आ रहा है, हो हल्ले की भावना भीतर पैदा हो रही है, नंबर 1 अपने आप को मोटिवेट कीजिए, और वो है अगर मैं यहां नहीं होता तो। बस इस वाक्य को याद करो, अगर मैं यहां नहीं होता तो। खत्म बात। नहीं होते तो आप इसकी बात को सुनते ही नहीं, हाकाऊ का करते नहीं, हो हल्ला करते नहीं। जैसे समझो आप ऑफिस से घर आए, आप अपने जूते खोल रहे हो और पत्नी को पता भी नहीं कि आप गेट पे खड़े हैं, और अंदर कौन कौन है बताऊं, एक तो आपकी पत्नी और एक आपका साला। और आपकी धर्म पत्नी अपने भाई के सामने आपके लिए अंट संट बोल रही है, अरे मैं कैसे निभा रही हूं इस आदमी को, मेरी आत्मा जानती है। अरे भाई क्या बताऊं यार, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, नरक हो गई, इस आदमी के साथ जीते जीते मेरी जिंदगी बहुत भारी हो गई, जीवन की सारी खुशियां मेरी चौपट हो गई, पता नहीं मेरे भाग्य कमजोर थे इस घर में। और वो अंट संट आपके बारे में किसको बोल रही है, अपने भाई के सामने। अब आपको क्या आएगा, बोलो 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 बोलो, क्या आएगा? गुस्सा ही आएगा ना, तय है। कोई आई लव यू कहते हो तो अंदर नहीं जाएंगे ना आप धर्म पत्नी को, गुस्सा ही आएगा। और गुस्सा आएगा तो आपके मन में क्या आएगा, मैं जाऊं और बताऊं कि तेरी बहन को मैं कैसे जी रहा हूं, मेरी आत्मा जानती है। नहीं 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 नहीं, उस समय घर के दरवाजे पर खड़े खड़े सोचना, अगर मैं यहां नहीं होता तो इन दोनों की बातों को कौन सुनता। खत्म बात। अगर बोल लो, अगर मैं यहां नहीं होता तो। समझ लो किसी ने आपके लिए 4 टेढ़े शब्द कह दिए, अगर मैं यहां नहीं होता तो। खत्म बात। और जैसे ही आप ये बात अपने दिलो दिमाग में ले लेंगे, अगर मैं यहां नहीं होता तो 90% मातापोड़ी आपके जीवन की एक ही मंत्र में खत्म हो जाएगी, वो है अगर मैं यहां नहीं होता तो। एक बात याद रखना, क्रोध में हम सबसे ज्यादा किसको पीड़ा पहुंचाते हैं मालूम है? 2 लोगों को, एक तो खुद को, और एक जो हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति है उसको भी चोट पहुंचाते हैं। आप क्या समझते हैं, जब आप अपने बेटे पे चिल्ला रहे होते हैं, जब आप अपनी धर्म पत्नी पर हाका हुका कर रहे हैं, तो क्या उसके दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा? तय ना, घटेगा। तो आप 2 चीजें खो रहे हैं, खुद की शांति को भी खो रहे हैं, और आपके जिसके साथ सबसे प्रिय व्यक्ति हैं आप उससे भी अपने जीवन को दूरियां बना रहे हैं। अरे मेरे भाई, हम जिन भगवानों की पूजा करते हैं, चलो मैं एक एक देखो आपको बताऊं, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए क्या करें। कहते हैं भगवान महावीर के कान में कील ठोकी गई, सुना है ना?
सुना है ना। पर क्या उन्होंने कोई प्रतिकार किया, कोई हाथ उठाया, कोई उसको दो जूते मारे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था क्रोध आत्मा का पतन करना है और क्षमा आत्मा को महान बनाती है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ग्वाले ने भगवान महावीर के कान में कील ठोके। अरे हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वो अपने कान में कील ठुकवा सकते हैं, क्या हम अपने घर वालों के दो कड़वे शब्द नहीं सुन सकते हैं? सोचो, नहीं सुन सकते हैं? सोच कर सोचो, दो कड़वे शब्द सुन सकते हैं ना। कहते हैं भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर दिया। कितनी गलतियों को? मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारे भगवान 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं तो क्या हम अपने घर के सदस्य की 9 गलतियों को माफ नहीं कर सकते हैं? रात को सोने से पहले अगर आपने घर के किसी सदस्य की एक गलती को माफ कर दिया है तो विश्वास रखना, सुबह उठने से पहले भगवान आपकी 100 गलतियों को माफ कर देता है। अगर आपने किसी की क्या एक गलती को माफ कर दिया है तो भगवान आपकी कितनी 100 गलतियों को माफ कर देता है, क्योंकि भगवान का नियम है वो हमें 100 गुना हर चीज को लौटाया करता है। जीसस, आपको पता है उनको क्रॉस पर किन्होंने लटकाया? उन्हीं के शिष्य, उनके 2 शिष्य थे जिन्होंने उनसे दूरियां बनाई, जो उनसे वैर विरोध पाल बैठे, और उन्होंने वहां के राजा के साथ मिलकर जीसस के खिलाफ साजिश रखी और उन्हें क्रॉस पर लटकने के लिए मजबूर करा दिया, आदेश जारी करा दिया। अब देखो किसी व्यक्ति का एक अच्छा व्यवहार उसे किस तरह से महापुरुष बनाते हैं। कहते हैं जब जीसस को क्रॉस पर लटकाया जा रहा था तो दुनिया में परंपरा है कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की मौत की सजा होती है तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो जीसस से पूछा गया, बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा, जिन 2 शिष्यों ने मुझे फांसी पे लटकाने का काम कराया है मैं उनको एक बार मिलना चाहता हूं। अब वो आने से डरे, उनको पता था हम जैसे जाएंगे तो जीसस हमें बद्दुआएं देंगे, दुरासी से देंगे, कहेंगे तुम्हारे कीड़े पड़े। लेकिन वो जैसे सामने गए तो जीसस ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, बस एक मेरी अंतिम इच्छा और पूरी कर दी जाए, मुझे एक लोटे में एक गिलास में जल और दूध लाके दे दिया जाए ताकि मैं इन दोनों शिष्यों के चरणों को धो सकूं। और कहते हैं किसी व्यक्ति का क्षमा भरा महान, कितना महान हो सकता है व्यवहार। जीसस अपने लंबे बालों को आगे लेते हैं और उन दोनों शिष्यों के पांवों को अपने बालों से पूछते हैं और अपने हाथ दोनों ऊपर करके कहते हैं, हे भगवान इन्हें माफ कर देना। किन्हें? जिनकी बदौलत वो क्रॉस पर लटकाए जा रहे हैं। मरने से पहले वो चाहते हैं मेरे वैर विरोध की माथापुड़ियां सारी खत्म हो जाए, तो मरने से पहले कहते हैं, हे भगवान किन्हें माफ कर देना? किन्हें? मेरे इन शिष्यों को माफ कर देना, क्योंकि इन्होंने नहीं पता कि इन्होंने क्या कर दिया है। एक बार कल्पना करो अगर आपके साथ ऐसा किया होता और वो आपके सामने होता तो आप भगवान से क्या कहते? भगवान 7 जन्म तक कीड़ा पड़े, है नहीं? कहते ना। पर किसी का महान व्यवहार उसे महापुरुष कैसे बनाता है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ये बात। कहते हैं ना, जब संत तुकाराम जी साठा लेकर घर पर आए थे, अब बच्चे मिल गए, एक एक साठा बांट दिया। पत्नी भूखी थी, गुस्से में भरी हुई थी, साठा ले जाकर दिया। अब सुबह से भूखे शरीर में गुस्सा और ज्यादा आता है, तो वो गुस्से में भरी हुई थी और उसने वो साठा उठाकर उन पर दे मारा। जिनकी पत्नियां गुस्सैल होती है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। अगर आपकी हैं तो आप वास्तव में किस्मत वाले हैं। जिनकी धर्म पत्नियां गुस्सैल होती है वे पुरुष लोग बहुत गुस्से किस्मत वाले होते हैं। उनको संत बनने की जरूरत नहीं होती। उस पत्नी के साथ रहने से बड़ा संत जीवन थोड़ी हो सकता है। मतलब मैंने एक को पूछा, मैंने कहा भाई साहब के बाबूजी आपने तो साल में 1 बार लोच हुए, 2 बार लोच हुए, मर तो दिन भर लोच चलती रहे। तो किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनके आप में कोई है जिनकी पत्नी को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करो। मैंने इतनी डरपोक लोग दुनिया में कहीं नहीं देखे कि भूल से भी हाथ खड़ा ना हो जाए। देखा कितने डर रहे हैं लोग। तो ये सब श्रीदेवियां बैठी है क्या? तो अब वो साठा उसने दे बारा किसको? तुकाराम जी को।
प्रतिकूल गुस्सेल के व्यवहार में अनुकूल इससे बढ़कर जीवंत उदाहरण नहीं मिलेगा। तब वो तुकाराम जी सांठा उठाते हैं और 2 टुकड़े उठाकर कहते हैं, भगवान तो कितनी अच्छी है। क्या कहते हैं? भगवान तो कितनी अच्छी है। अरे मैं सोच ही रहा था इसके 2 टुकड़े कर दूं, ले आधा तू चूस ले, आधा मैं चूस लेता हूं। क्रोध के वातावरण को क्षमा और मिठास में कैसे बदला जाए, ये व्यक्ति के भीतर कला जरूर होनी चाहिए। देखो, लोग तो आग लगाएंगे, वो तो इंतजार ही कर रहे हैं। लोग तो आग लगाएंगे, आपके मन में भी लगाएंगे, रिश्तों में भी लगाएंगे, परिवार में भी लगाएंगे, परिचय में भी लगाएंगे। पहचान लोगों का तो काम है, पर आपको तय करना है। अच्छा बताओ, मेरे सामने अभी 2 लोटे हैं, एक लोटे में पानी भरा है, एक लोटे में पेट्रोल भरा है। समझ में आ गई? इतने में सामने वाले दूर से एक व्यक्ति ने मुझ पर अंगारा फेंका। अंगारा समझ गए? जलता हुआ कोयला। और वो अंगारा जाकर अगर पेट्रोल में गिरा तो क्या होगा? सोचो, भपकेगा या क्या होगा? पर अगर वही अंगारा पानी में गिर गया तो? जिंदगी में हमेशा ध्यान रखो, खुद को पेट्रोल मत बनाओ कि छोटी सी चिंगारी आपके आग लगा दे। खुद को पानी बनाओ कि बड़ी चिंगारी भी आकर बुझकर खत्म हो जाए। पेट्रोल अगर आप खुद को बना के चलते रहेंगे तो दुनिया में लोग तीलियां लेकर चल रहे हैं और धनाधन आपकी जिंदगी में आग लगाएंगे। ये एक तीली जलाई, हवा में फेंकी, आकर आपके पात्र में गिरी और आपकी जिंदगी में आग लग गई। वहीं आप अगर पानी बने हुए हैं तो सामने वाला व्यक्ति पानी पानी हो जाएगा जैसे ही वो आपके पानी में आकर गिरेगा। अब सोचो, अगर अभी यहां से एक व्यक्ति जा रहा हो और जाकर के उसके हाथ में मोटा वाला लठ, कौन सा वाला? मोटी वाली लकड़ी होती है ना, और वो जल रही है और चिल्लाता हुआ जा रहा है, मैं जाऊंगा और बूढ़ा पारा तालाब में आग लगा दूंगा, मैं जाऊंगा और बूढ़ा पारा तालाब में आग लगा दूंगा, मैं जाऊंगा और बूढ़ा पारा तालाब में आग लगा दूंगा। चिल्ला रहा है, जोर से जलती लकड़ी लेकर जा रहा है। किस में आग लगाऊंगा? बस जीवन में याद रखना, अगर आप तालाब हैं, अगर आप झील हैं, अगर आप प्रेम के सागर हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपके भीतर आग लगा सके। अब मैं आपसे पूछूं, बुद्धि लगाओ, वो व्यक्ति जलती हुई लकड़ी लेकर जा रहा है, कहां जा रहा है? बूढ़ा पारा की तरफ दौड़ा हुआ जा रहा है। मैं जाऊंगा, बूढ़ा पारा तालाब में आग लगा दूंगा। और उसने जलती हुई लकड़ी तालाब में फेंक दी। अब जरा सोचो क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? बुद्धि लगाओ, क्या हुआ? बूढ़ा पारा तालाब में आग लग गई। पानी तो वहीं का वहीं रहा, पर लकड़ी की आग। बस अगर आप शांत सरोवर है तो सामने वाला कब तक बौ 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 करता रहेगा? अरे मेरे भाई, गली का कुत्ता भी नुक्कड़ तक भौंकता फिर वापस चला जाता है। आप निकल जाओ आगे। तो राम सुमर जग लड़वा दे, बोल लो, तो राम सुमर जग लड़वा दे, हाथी चलत है अपनी गति से, कुतर भुसतवा को भुसवा दे, तो राम सुमर जग लड़वा दे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हाथी भी चल रहा है और कुत्ता भी चल रहा है। अगर ओरिजिनल हाथी है तो पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, और अगर ओरिजिनल कुत्ता है तो भौंके बगैर रहेगा नहीं। अगर कुत्ता भौंका नहीं मतलब नकली है, और हाथी अगर पीछे मुड़ के देखने लग गया तो हाथी नहीं है। ओरिजिनल हाथी होगा तो पीछे देखेगा नहीं, और ओरिजिनल कुत्ता होगा तो भौंके बगैर। तो जिसका काम भौंकना है वो भौंकने का काम कर रहा है, और आप तो हाथी की तरह है। तो प्रभु सुमर जग लड़वा दे, हाथी चलत है अपनी गति से, और कुतर भुसतवा को ठीक है। जाका जड़ पड़िया जड़ा स्वभाव, जासी जीव सु, अरे नीमन मीठो होए सींचो गुड़ घीव सु। जिसका जैसा नेचर है, पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने आपको नहीं दिया है बेवजह है। 60-70 आप में आधे लोग हैं जो 60-70 साल के तो हो गए हैं। अब कब तक ये माथा फोड़ी करते रहोगे? कब तक छाती कूटे करते रहोगे? कब तक सिर पचिया पालते रहोगे? कब तक करते रहोगे? हमें बचपन से समझाया गया, अगर सीधी अंगुली से घी न निकले तो, पर आज मैं जीवन का पाठ पढ़ा रहा हूं, सीधी अंगुली से घी ना निकले तो अंगुली को टेढ़ा करना जरूरी नहीं है, उससे सरल एक और रास्ता है। बुद्धि लगाओ, मैं बताऊं, उससे सरल एक रास्ता है, घी को थोड़ा गर्म कर लो, वो बिना अंगुली निकल के बाहर आ जाएगा। हमारी आदत पड़ गई है कि हम झट से अंगुली टेढ़ी कर लेते हैं, और तय मानकर चलो, टेढ़ी अंगुली कभी भी इंसान को अच्छा परिणाम तो नहीं देती है। इसलिए बहुत मुस्कान के साथ जीवन का पहला मंत्र ले लो, और वो है
क्या अगर मैं यहां नहीं होता तो? आप कहीं समाज में बैठे हैं, 10 लोगों में बातचीत चल रही है और किसी बात को लेकर बहस हो गई है और आपकी बात का मान नहीं रखा गया है और बता गया कि आपने जो चाहा उसका सब कुछ उल्टा कर लिया गया है। अगर मैं यहां नहीं होता तो खत्म बात। आप घर में हैं और बहू में मनमानी कर रही है, आपने बताया भी था नहीं आज ऐसा ऐसा करना है और वो अपने हिसाब से कर रही है। अगर मैं अभी यहां नहीं होती और गुरु महाराज के दर्शन करने गई होती तो बात खत्म। अगर मैं पालितना चौमास करने 2 महीने गई होती तो पीछे इनके कर्म ये जाने। जो व्यक्ति विपरीत वातावरण में अपने आप को अनुपस्थित समझ लेता है वो व्यक्ति क्रोध को जीतने में सफल हो जाता है। विपरीत वातावरण, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने विपरीत वातावरण नहीं आते हैं। परमात्मा के सामने भी आए थे। अच्छा देखो तो सही खास बात, भगवान महावीर 30 साल तक राजमहल में थे, एक कांटा नहीं चुभा होगा, है ना? एक कांटा नहीं चुभा उनके शरीर में, एक इतना सा भी दर्द पीड़ा नहीं हुई होगी उनके शरीर में। और साधु क्या बन गए, जैसे लगा सारे संकट एक साथ है। कभी कोई सूल पानी यक्ष आ रहा है, कभी कोई संगम देव आ रहा है, कभी कोई उनको पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा है, कभी कोई मंदिर में उन पे तकलीफ कर रहा है, कभी कोई चंड कौशिक आ रहा है और कभी कोई ग्वाला उनके कान में कील ठोक रहा है, कभी कोई गाला उन पर बैत चला रहा है, कभी कोई हंटर मार रहा है, कभी कोई उनके पांव में अंगीठी बनाकर उनके खीर पकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगा जैसे बाढ़ आ गई। मुझे कई लोग पूछते हैं ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको बताऊं, जब व्यक्ति साधना के लिए अपने कदम बढ़ाता है ना तो पूर्वोपार्जित जो उसके कर्म होते हैं वो बाढ़ बनकर आगे आते हैं उसकी साधना को रोकने के लिए। पर जो व्यक्ति इनसे भी पार निकल जाता है वही व्यक्ति परिणाम तक पहुंच पाता है। जो व्यक्ति इनसे भी पार निकल जाता है, प्रतिकूलताएं तो आएगी। अब आप अपने पीहर में थे, आपको कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, और बेचारे वो बोलना चाहते भी थे तो संकोच बस आपको रोक नहीं पा रहे थे। पापा के मन में आया भी था कि एक बार बिटिया को बोल दूं कि फटी हुई जींस न पहने। ठीक है, अब क्यों इसका मन दुखाऊं, 7-2 साल के अपने घर में है, बेवजह इसका क्यों मन दुखाऊं। पर वो ये नहीं समझ पाए 1-2 साल आपके घर में है पर 50 साल किसी और के घर में भी है ना। काश अगर आप इस समय उसको ठीक कर देते तो उस समय, मैं तो हमेशा कहा करता हूं, हर मां को अपनी बेटी के साथ सास बनना चाहिए। जिनके भी बेटियां हैं ना वे इस बात को घर कर ले, हर मां को अपनी बेटी के साथ सास जैसा व्यवहार करना चाहिए और हर सास को अपनी बहू के साथ मां जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी बेटी के साथ सास न बन पाए तो बेटी का निर्माण नहीं कर पाओगे, और अगर आप अपनी बहू के साथ मां नहीं बन पाए तो बहू के दिल को जीत नहीं पाओगे। बेटी के साथ सास बनना जरूरी है, उसे परफेक्ट बनाना जरूरी है, और नहीं तो कल क्या आएगा, ओबी आओ कोनी, ओबी आओ कोनी, ओबी आओ कोनी। बेटी को लाड़ गिला मत करो पर बहू के साथ राड़ मत करो। मैंने पहला अनुरोध किया अपने क्रोध कषाय को दूर करने के लिए, अपने मन को आनंद से भरने के लिए, और वो है तय कर लो आज के बाद में विपरीत वातावरण जहां भी आएगा, टेढ़ा मेढ़ा वातावरण वहां जहां भी आएगा, मैं अपने आप को वहां से, है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, गुस्सा जब भी आता है ना विद फैमिली आता है, ठीक है ना। जैसे कंवर साहब कैसे आते हैं 11 लोगों के साथ, पहले ऐसे नियम था ना, कंवर साहब 11 जनों से पधारी, 21 लोगों से पधारी जो, हाँ अबे तो गया मासा, अबे जमाना गयो। तो उन जमाने में क्या था नहीं, आपकी शादी हुई उसी जना आपने पति दिन कितना लोगों साथ बुलाए। हाँ माता जी खड़े हो, तो हाँ खड़े हो, शर्म नहीं खानी, खड़ा हो। जना आपकी शादी हुई कितना साल हुआ शादी ने, हाँ आप बता दो। वो सर नहीं, खड़े हो माता जी खड़े हो। आपकी शादी को कितने साल हुए? हाँ ले लो माइक ले लो, सबरा एक ही हाल है, चिंता मत करो। 55 साल हो गए। तो जब आपके पतिदेव की आपसे शादी हुई होगी तो पहली बार उनको ससुराल बुलाया होगा ना, तो क्या कहा होगा, अकेले आ जाओ या ऐसे 11-21? नहीं बाप जी 11-21 आऊँ था पहले तो, हैं 11-21 ले रहा हूँ था, 11-21 ले रहा हूँ था, यानी विद फैमिली पूरे परिवार के साथ पधारी जैसा। तो गुस्सो भी कंवर साहब की तरह है, अकेलो को नहीं आवे, 11 या 21 लोगों ने साथे ले रहा है। गुस्सो कहीं है, क्रोध है कंवर साहब कहीं है मासा, गुस्सो कहीं है कंवर साहब है। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप इतना मुस्कुरा रहे हो, वापस खड़ा हुआ ऊपर हुआ, आपका नाम कहीं है? शर्म नहीं खावनी और खावन आइटम को नहीं, उभा हुआ मासा उभा हुआ, आपका नाम कहीं है? कंचन भाई।
कंचनबाई, अच्छा अच्छा, आप गोरा गणा था जना, आपका नाम कंचनबाई रखती हो। अच्छा एक बात बताओ, गुस्सो जना आवे जो आप अभी मुस्कुरा रहे हो, तो गुस्से में आप मुस्कुरावा कन कुछ और हो जावे? भाई गुस्से में तो मुस्कुराहट आवे ही कौन बाप जी। तो गुस्से में कहीं आवे झुंझलाहट आवे नहीं? झुंझलाहट तो आवे, आप कहीं प्रेरणा देना चाहो? आप 55 साल आपकी शादी नहीं हो गया है नहीं, तो 15-20 साल पहले भी जिए हो सो आप, तो 70 साल या 65 साल होने आए हो आप अभी, तो आप कहीं प्रेरणा देना चाहते हो बीन ने कि आप अपने 55 साल वैवाहिक जीवन में कहीं अनुभव करियो कि महिला ने अपने घर परिवार में बच्चा माँ बाप साथे या पति पत्नी साथे या सास ससुर साथे गुस्से में रहना चाहिए कि प्रेम में रहना चाहिए? प्रेम में रहना चाहिए बाप जी। सच्ची में रहना तो प्रेम में ही रहना चाहिए। हाँ। भाई आजकल का जमाना हिसाब हूँ कहीं न गुस्सा ही आ जाए। देखो जमाने में कई बदलाव आए। जब ए माता जी की शादी हुई थी नी, जने बीन ने डरती थी, पता नहीं केड़ी सासू मिली, पता नहीं केड़ी सासू मिली, पता नहीं केड़ी सासू मिली। हनी मां सा आप ब्याह हुए मन में डर लागता नहीं, पता नहीं केड़ी सासू है कहीं डर ही लागता हमारा। डर लागता नहीं। अब बताओ डर तो अभी भी लागे, और अगर पता नहीं केड़ी बहू आई, पता नहीं केड़ी बहू आई, डर तो सालो रह गयो, जिंदो रह गयो। पहली डर तो मतलब आपके तो भाग्य में डर ही लिखा रह गया। पहले डर लगता था केड़ी सासू आई, और हमें डर लाग रहा पता नहीं केड़ी। नहीं बाप जी भैया चौकी आयोडी है, अब बहुत डर कौन। तो क्यों डरो? अच्छा डर को नहीं आएगी हमें, वाह। तो थोड़ी बेहद डर रही होने खुद में आई जन डरी भां सके बोल दूं बीन ने काम आई महाराज तो कल निकल जाई। तो आपकी बीन ने आईडी है कि कौन है आपकी बीन ने? उनको माइक दो, हाँ माइक दो उनको। कौन है आपकी बहू रानी? आप दोनों बहुएं हैं इनकी, ठीक है बहन। हाँ हाँ आप तो लो, उन तक भी जाएगा। आजा आजा आके आजा आजा, मैंने हेल्पलाइन चाहिए, अकेली खड़ी होगी मैं। आपकी माता जी को शादी को 55 साल हो गए, तो मैं समझता हूँ 15-20 तो आपके भी हो गए होंगे। कितने हुए? 25 साल हो गए। 55 और 25 ये दो अंतराल जीवन में चले। आपको क्या लगता है घर परिवार को मीठा मधुर बनाने के लिए गुस्सा करना जरूरी है या मिठास से भी जिया जा सकता है? गुस्सा करना जरूरी नहीं है, मिठास से भी जिया जा सकता है। तो जैसे आपके बच्चे हैं उनको आप कैसे ठीक करते हैं, फिर कैसे सुधारते हैं? बच्चों को तो हमेशा मिठास से ही ट्रीट करती हूँ। पति को सुधार देते हूँ? नहीं पति तो बाप जी बहुत सीधे, उनको क्या सुधारूंगी। पति बहुत सीधे हैं? बहुत सीधे बाप जी। कौन है इनके पति देव? हाथ खड़ा करो। मेरे देवर आए हैं, पति देव नहीं आए हैं। तो देवर ज्यादा सीधे हैं कि पति ज्यादा सीधे हैं? देवर पति देव सब तीनों भाई एक जैसे हैं बाप जी। तीनों एक जैसे हैं। और आप तीनों दिरानी जेठानी एक जैसी हैं? हाँ है मरसा, तीनों दिरानी जेठानी हम बहने जैसे ही रहते हैं मरसा। अरे वाह, बहनों जैसे रहते हैं। तो घर एक ही है कि अलग अलग हो गए? एक ही घर है मरसा, किचन अलग है लेकिन हम परिवार एक है मरसा। ठीक है, अभी तक एक ही है मरसा। कहीं को नहीं, पर सब में प्रेम है। हाँ प्रेम। अच्छी बात है, ताली बजाओ, अभिनंदन करो। अगर ये प्रेम मिठास बने तो आप प्रवचन में रोज आते थे क्या वहाँ पर स्टेडियम? नहीं बाप जी, इस बार नहीं आ पाई। उदयपुर चली गई, डोंगरगांव में भतीजा मरसा है मरसा, वहाँ चली गई थी तो नहीं आ पाई थी। मतलब भाई भतीजा तो घर में लगा दिया। काश में भी आपका भतीजा होता तो आप यहाँ रुकती है ना। ठीक है कोई बात नहीं, सिट डाउन। कुल मिलाकर मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा आप में कौन है जो MA BCom BA CA पास है? हाथ खड़ा करो। हैं? सभी नहीं है, कुछ मेरे जैसे भी तो होंगे ना। चलिए आगे आइए, हाँ आगे आ जाइए। हाँ भाई साहब आप भी आगे आ जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। और किसने हाथ खड़ा किया? हाँ आ जाओ आ जाओ, चलिए आगे। इतने लोग, ये सब पोस्ट ग्रेजुएट है लगभग, है ना आप लोग? हैं? कौन CA? सिगला CA। एक बार कहीं यो मारवाड़ में सुनो था ना, जोरदार एक घटना सुनो मारवाड़ी, पछ बात आगे बढ़ाऊं। मारवाड़ी आवे नहीं समझ में आवे? एक बार कहीं यो मारवाड़ में एक लड़की वाला लड़के घर में देखने गया। जाने लड़को गेट में खड़ो थो, मैंने पूछो भाई थारा पापा जी कहीं करे? के CA। के मम्मी? के वे भी CA। के आपरो बड़ो भाई? के वे भी CA। उन्होंने तो मजो आयो, और आज आप जिक्र घर में रिलेशन ले रहे हैं, पापा CA, मम्मी CA और बड़ो भाई भी CA। तो पूछो भाई थारे भाभी जी के वे भी CA? तो जोरदार रिश्ता आयो। पछ पूछो आप के मैं कटिंग करूं बाकी सब CA है। ठीक है, मैं कटिंग करूं बाकी सब जना CA है। अच्छा कुछ ऐसे लोग हाथ खड़ा करो जो 10वीं क्लास से कम तक पढ़े हुए हैं, 10वीं के बाहर नहीं निकल पाए, 10वीं या 11वीं तक।
मतलब कॉलेज नहीं गए, स्कूल में रह गए। कौन कौन है? वृद्ध लोगों में होंगे ना, हाथ खड़े करो। कौन है? हाँ हाँ, शर्म मत खाओ, खड़े हो जाओ। अरे मैं भी तो 8वीं तक ही पढ़ा हुआ हूँ, चिंता क्यों करते हो? और कौन है जो 11वीं 12वीं तक पढ़ पाए, इसके आगे नहीं पढ़ पाए? हाँ, खड़े हो जाओ। शर्म नहीं खाने, जिको खावे शर्म फूटे होनरा, मैं नहीं बोलियो। आगे आ जाओ। 2 ग्रुप बनाते हैं ना। हाँ, आगे आ जाओ। जो 12वीं तक के लोग हैं, आ जाओ, पकड़े, खड़े हो जाओ। दादाजी, भाव नहीं खाओ। ब्याह करे तो दौड़ गया था, मैं भाव खा रहे हो। चलो अठे ना आओ, 2 ग्रुप बना दो ना। ये इधर आ जाओ, सब लोग आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अभी 10:30 बज जाएंगे, नाश्ते का समय हो रहा है, नाश्ता तैयार हो रहा है। नहीं, आज है ना, अल्पार है ना आज। हाँ, पता लगा बाप जी। चलिए, आप एक ग्रुप हो जाओ। हाँ, 12वीं तक का एक ग्रुप, ये पढ़े लिखोगे। अब एक बात पूछता हूं। हाँ, आप कहां तक पढ़े हो भाई साहब? हाँ, चार्टर्ड अकाउंट। आपको गुस्सा आता है कि नहीं? अच्छा, आपके पीछे आता है। आपको गुस्सा आता है कि नहीं? आता है। आपको नहीं आता है, ठीक है। आपको गुस्सा आता है कि नहीं? 5 में से 4 लोगों ने हाँ भर दिया कि गुस्सा आता है, और 5वां उसकी पत्नी को खड़ा करूंगा, वो भी कह देंगे हाँ सब इनको भी आता है। अब दादाजी, ये जो 5 है जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुए, दादाजी आपको गुस्सा आता है? आता है। आपको आता है? आपको नहीं आता है? आपको नहीं आता है? आपको आता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो 12वीं तक पढ़ा उससे भी गुस्सा आ रहा है, और जिसने सीए पास किया उससे भी गुस्सा आ रहा है, तो आपकी पढ़ाई ने आपको क्या रिजल्ट दिया? अब प्रश्न ये खड़ा होता है, आपने सीए पढ़ा, बीकॉम पढ़ा, एमए पढ़ा, इंजीनियर पढ़े, आप सब लोग पढ़ लिख के तैयार हुए, आपकी पढ़ाई ने आपके जीवन को क्या दिया? ये जो अनपढ़ लोग, सॉरी अनपढ़ मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको भी गुस्सा आ रहा है, और आप जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी गुस्सा आ रहा है, आपके काम वाले भाई को भी गुस्सा आ रहा है, और आपके घर के मालिक को भी गुस्सा आ रहा है। तो दोनों एक ही माजने के हुए ना। तो प्रश्न अपने आप से पूछो कि मेरी पढ़ाई ने मुझे क्या रिजल्ट दिया? मेरी बात समझा? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। क्या होता है, एक अनपढ़ आदमी गुटखा खाता है तो जम जाता है, उसको पता नहीं है क्यों खा रहा है। पर जब मैं किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, और जी साहब मैं आपको कैसे बताऊं, मैं एक अस्पताल में गया हुआ था किसी को मंगलिक सुनाने के लिए, और पता लगा उसके यहाँ इतना इतना कैंसर हो गया था, इतना भाग वो गुटखा खाने से यूं ऐसे करते ना, कई बार यूं काट करके निकाल दिया गया। और मैंने देखा उसका जो डॉक्टर इलाज कर रहा है, वो इलाज जांच करते करते बाहर जाता है, पुड़ी का खोल के खाता है और वापस उसका इलाज कर रहा है। मैंने कहा इससे अनपढ़ ज्यादा गंवार आदमी कौन होगा जो कैंसर का इलाज कर रहा है और मुंह में कैंसर कोई डाल रहा है ना? तो एक अनपढ़ आदमी कोई भी गलत काम करता है तो बात जमती है। पर आप पढ़े लिखे हैं, सीए पास कर लिया आपने, तो अभी तक क्या जीवन का यह विज्ञान हमारे हाथ में नहीं लगा कि गुस्सा करने से अच्छे परिणाम आते हैं या हमारे मन की शांति भंग होती है? क्या होता है? मन की शांति भंग होती है ना। तो आप सीए पास है ना, तो आप पीछे वाले सीए वालों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? हैं? क्या? गुस्सा मत करना। वो कहेंगे खुद बाबा जी बैंगन खावे, दूजा ने परहेज बतावे, हैं? खुद तो कर रहे हो और उनको कह रहे हो मत करो। ठीक है, सीधी सादी बात है। पढ़ा लिखा आदमी इसलिए गुस्सा ना करे कि मेरी पढ़ाई ने मुझे क्या रिजल्ट दिया। और जो कम पढ़ा लिखा है ना, दादाजी ऊपर देखो दादाजी, हाँ, जो कम पढ़ा लिखा है ना, वो इसलिए गुस्सा ना करे, कम से कम मैं पढ़ नहीं पाया ज्यादा तो कोई बात नहीं, पर अपने स्वभाव को तो हमेशा शांत रखूंगा। पढ़ाई से गुस्से का क्या ताल्लुक? पढ़ाई तो किस लिए आपने पढ़ाई की थी? क्यों लुगाई के लिए की थी क्या? वो कहते हैं पढ़ाई का गुस्से से। पढ़ाई तो हमारे जीवन विज्ञान को सुधारती है, हमारे जीने की कला को सुधारती है। आप 50 दिन तक प्रवचन में आए थे ना, तो उससे क्या परिणाम मिला? आदमी के जीवन विज्ञान का परिणाम मिला, जीने की कला मिली, लोगों का नेचर सुधरा। पढ़ाई का काम क्या है? आप किस लिए पढ़ाई कर रहे थे? केवल लोगों का हिसाब किताब करने के लिए? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान किसके लिए प्राप्त कर रहे थे? दूसरों को सुधारने के लिए या जीवन को सुधारने के लिए? तो सीधी सादी बात है, पढ़ाई का, आइए, पढ़ाई का पहला रिजल्ट इंसान को यह मिलना चाहिए कि उसका खुद का जीवन सुधरना चाहिए। तो ये जो सीए वाले हैं ना, चलो वो तो हाथ जोड़ो आज से कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। जब गुस्सा नहीं करने का बहुमान होगा। अच्छा, बहुमान कराएं? आओ भाई, माला पहना। ये कहते हैं, ये तो इस उम्मीद से आए कि आज सीए वालों का यहाँ बहुमान किया जाएगा। चलो मन को संकल्पबद्ध करो, पांचों लोग हाथ जोड़िए कि अब हमें जब भी गुस्सा आए तो अगले दिन नमक नहीं खाएंगे। ठीक है, पक्की बात? अगले दिन क्या नहीं खाएंगे भाई साहब? में काश यहाँ नहीं होता
काश मैं यहाँ नहीं होता, ये भी विचार करेंगे मन में। यहाँ तो सब गुरी गुरे ये कहते हैं काश हम आज प्रवचन में नहीं आए होते तो बच जाते। प्रवचन का नहीं बोल रहा हूँ बाबूजी, नहीं तो प्रवचन का नहीं बोल रहा हूँ। सीधी सादी बात, विराजो सभी लोग अपने अपने जगह पे विराजो। मैंने 2 ग्रुप बनाए अंताक्षरी खेलने के लिए, और ग्रुप इसलिए बनाए ताकि हमें ये जीवन का विज्ञान मिल सके। एक कम पढ़ा लिखा आदमी गुस्सा कर रहा है। अच्छा, अब एक नया ग्रुप बनाता मेरे पास अभी है नहीं, और वो है 30 साल से नीचे के लोग और 60 साल के ऊपर के लोग। 2 ग्रुप बनाओ। अब 30 साल से नीचे वालों को पूछो कि भाई साहब आपको गुस्सा आता है, तो हाँ कहेंगे कि ना, हाँ कहेंगे। और 60 साल वाले के ऊपर को पूछो तो क्या कहेंगे। अब बोलो उनके जीवन ने उनको क्या परिणाम दिया। 13 साल का बच्चा भी गुस्सा कर रहा है, 3 साल का बच्चा भी गुस्सा कर रहा है, 20 साल का युवक भी गुस्सा कर रहा है, 30 साल का युवक भी गुस्सा कर रहा है, 60 साल का प्रौढ़ भी गुस्सा कर रहा है, 90 साल का बूढ़ा भी गुस्सा कर रहा है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि हमारे जीवन ने हमें क्या सिखाया। केवल हमने उम्र पार की है, बाकी कुछ नहीं पाया है। क्या पार की है? उम्र हमने पार कर ली, कोई 60 का है, कोई 30 का है, कोई 20 का है, पर इसके अलावा हमने जीवन में कुछ नहीं पाया। मैंने कहा गुस्सा जब भी आता है तो विद फैमिली आता है। नंबर 1, वो अपने पापा जी को साथ में लेकर आता है, और गुस्से के पूज्य पिताश्री का नाम है आदरणीय श्री 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 घमंडी राम जी साहब। कई नाम है, बाप के नाम को श्री लगा के बोलना पड़ता है ना, पिता के नाम के पहले श्री लगाओ और बाद में। ये तो पूरे शहर में हो गया है। आपको पता है, मैं किसी घर जाने वाला होता ना तो वहां पर पहले दिन रात को रिहर्सल चलती है। किसी घर में मेरा जाना हो रहा है तो पहले दिन रात को रिहर्सल चलती है। मम्मियां लेके बैठती है, कल देखो मरा साहब आएंगे, पूछेंगे पापा जी का नाम क्या है, तो तुम्हें बोलना है श्री, और आगे क्या, श्री, आगे विनोद शांतिलाल या विनोद कुमार जी। तो अभी मैं एक घर में गया तो रात को रिहर्सल हुई, बच्चा सुबह भूल गया। तो मैंने पूछा बेटा आपका पापा जी का नाम, विनोद कुमार श्री जी, और वो भूल गया श्री पहले लगाना है, जी बाद में लगाना है। मम्मी ने रिहर्सल तो कराया था, मना साहब कल सुबह आएंगे और पूछेंगे तो अपने घर का पानी ना उतर जाए। तो गुस्सा जब भी आएगा विद फैमिली। नंबर 1, गुस्से के पूज्य पिताश्री का नाम श्री घमंडी राम जी शाह। सा लगा बोलो सा। हाँ, गुस्से की एक प्यारी प्यारी मम्मी भी है, और मम्मी का नाम है उपेक्षा बाई। क्या नाम है? समझ गए उपेक्षा किसे कहते हैं? गुस्सा जब भी आता है तो उपेक्षा होने पर आता है। मेरी जब जब आपसे अपेक्षा है और आप उस अपेक्षा पे खरे न उतरे तो मुझे क्या आएगा? गुस्सा आएगा। गुस्सा आदमी को किसी की गलती पर नहीं आता। अगर गलती पर गुस्सा है तो खुद की गलती पर क्यों नहीं आता? अच्छा एक बात बताओ, एक बार याद करो, जब आप चल रहे थे तो आपके अंगूठे में ठोकर लगी थी, तो आपने किसको चांटा मारा? 2-4 चांटे गाल पर दिए। हाँ, एक बार आपका गाल भी तो दांत के नीचे आया था ना, तब आपने कितने चांटे खाए थे? अरे हाँ, एक बार सेविंग करते करते कट भी लग गया था, तब आपने थप्पड़ किसको मारा था? आदमी गुस्सा गलती पे नहीं करता, दूसरों की गलती पे करता है। खुद की गलती पे गुस्सा करे तो जीवन सुधर जाए आदमी का। अगर खुद की कमजोरियों और गलतियों पर आदमी गुस्सा करने लग जाए तो जीवन सुधर जाए। मैंने कहा गुस्सा जब भी आएगा विद फैमिली। नंबर 1, पापा जी घमंडी राम जी, और मम्मी जी उपेक्षा बाईसा। गुस्से की एक धर्मपत्नी भी है, और मेरा नाम है हिंसा बाईसा, सॉरी श्रीमती हिंसा बाईसा। गुस्सेरी कहीं एक धर्मपत्नी, मेरा नाम कहीं है। क्योंकि गुस्सा जब भी आएगा आदमी यूं नहीं बोले देखो सा गुस्सा आते ही आंखों में क्रोध, गुस्सा आते ही होठ फड़फड़ाने लगते हैं, जबान कड़वी होने लगती है, चेहरा तमतमाने लगता है, शरीर हिलने लगता है, कांपने लगता है, अंट संट बंट हम बोलने लगते हैं, यानी हिंसा की प्रवृत्ति मन में पैदा हो जाती है। तो गुस्सा जब भी आता है अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर आता है, और उसका नाम है श्रीमती हिंसा बाईसा। हाँ, गुस्से के 2 जुड़वा बच्चे हैं। एक का नाम है, हाँ जैसे रामचंद्र जी भगवान के 2 बच्चे थे ना, जुड़वा क्या नाम? लव और कुश। गुस्से के भी 2 टाबर है, एक का नाम है वैर और एक का नाम है विरोध। 2 टाबर, तो नाम चूंकि ट्विंस है तो मिलता जुलता नाम हो गया, वैर और विरोध। ट्विंस है दोनों, एक है वैर एक है विरोध। गुस्सा जब भी आएगा दिमाग में वैर विरोध की भावनाओं को पैदा करेगा। गुस्से की 2 बेटियां भी है, वो भी ट्विंस है, एक का नाम है निंदा और दूसरे का नाम है चुगली। कहीं है निंदा और चुगली बाईसा। हाँ बाईसा बोलो, निंदा बाईसा एंड चुगली बाईसा। आपने किया बताऊं, गुस्से एक भाई भी है, मेरा नाम है गाली गलौच। कहीं है
गुस्से की एक नाक चढ़ी, क्या कहा मैंने, गुस्से की एक नाक चढ़ी बहन भी है और उसका नाम है श्रीमती हाथापाई बाईसा। कौन सी बाईसा? हाथापाई बाईसा। कौन सी बाईसा? तो मैंने कहा गुस्सा जब भी आता है ना, अपने पूरे परिवार के साथ, फैमिली के साथ पूरा प्लानिंग लेकर आता है। आज हमने पहला मंत्र सीखा अपने क्रोध को, अपने गुस्से को जीतने के लिए। और नंबर 1, हम आज से ये नियम लेते हैं, मैं जब जब क्रोध का वातावरण आएगा तब तब अपने आप को अनुपस्थित समझूंगा। अब कुछ दिन के बाद धनतेरस आने वाली है, उसके अगले दिन रूप चौदस आने वाली है, फिर दिवाली आने वाली है। मैं आपको कैसे बताऊं, अगर आपके घर के माता पिता आपसे खुश हैं तो आपके घर में साल में एक दिन नहीं 365 दिन आपके घर में धनतेरस है। अगर आपके माता पिता, आपके दादा दादी आपके व्यवहार से अगर खुश हैं तो साल में 365 दिन आपके घर में धनतेरस है। और अगर आपकी धर्मपत्नी आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से खुश है तो उसके लिए साल में 365 दिन रूप चौदस है। अगर आपका सारा परिवार आपके व्यवहार से खुश है तो उसके लिए साल में एक दिन नहीं, महीने में 30 दिन उसके घर में दिवाली है। पहला नियम ले लो, मैं अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए पहला संकल्प करता हूं, जब जब क्रोध का वातावरण बनेगा तब तब अपने आप को अनुपस्थित समझूंगा। नंबर 2, गुस्से को जीतने के लिए दूसरा उपक्रम जरूर कीजिए। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए। आप प्रयोग करके देखना, अगर आप गुस्से में हैं और अगर आप खड़े हैं, जड़ से कंट्रोल, बैठ जाइए। अगर आप बैठे हैं तो लेट जाइए। लेटने पर भी अगर आप आउट कंट्रोल हो रहे हैं तो घर के बाहर निकल जाइए, घूम फिर के आ जाइए, आजू बाजू किसी के यहां जाके आ जाइए। एक छोटा सा निमित्त हमारे गुस्से के सारे विषाक्त वातावरण को खत्म कर सकता है। एक छोटा सा निमित्त। समझो आप घर में सब लड़ रहे हैं, वो उसको सुना रहा है, तुम अपने आपने कहीं समझा, थैने भी तो वो ऐसा किया था और तू भी तो यूं करियो और तू भी तो यूं करियो, तो अंट संट बंट बोले जा रहे हैं। इतने में घर के बाहर दरवाजे पर टिंग, क्या बजा? बेल बजी। और जैसे ही बेल बजी, अब देखो अंदर क्या होगा। हाँ, 2 नंबर में बैठी हुई बहन खड़े हो जाओ, बताओ कि आप, आपके पति, आपके सास ससुर, आप सब घर में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, हाका उका कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल सबका माइंड हो रहा है। इतने में बेल बज गई बाहर से, तो क्या होगा? सब शांत हो जाएंगे। नहीं, कैसे होंगे? करके बताओ। सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, नहीं इधर उधर। एक बार आप क्या कहेंगे अपने पतिदेव को? जैसे ही बेल बजे आप उनको क्या कहेंगे? कोई आया है बाहर, शांत हो जाइए। किसी एक के आने से, कोई एक आया नहीं है, हो सकता है बच्चे ने बजा दी होगी, पर एक बेल बजने से घर के सब लोग, अरे कोई आया भांडा, चलो चलो इधर, ओह पधारोसा। मतलब क्या गजब, गिरगिट तो क्या रंग बदलता है, उससे 10 गुने रंग तो अपन बदलना जानते हैं। अभी तो चिल्ला रहा था, थारा पीरे वाला ए रहा है, बोके थारा सासने वाला ए रहा है, अंट संट बंट बोल रहे थे। इतने में एक बेल बजी, बाहर कोई आया है। आप हमेशा ध्यान रखो कि बाहर कोई आया है तो घर के वातावरण को हमेशा अच्छा रखिए। मैं इसीलिए कहा करता हूं, घर में 1-2 बड़े बुजुर्ग जरूर रखो। वे लोग बड़े नादान होते हैं, जो बिना अक्ल के लोग अपने दादा दादी माँ बाप से जुदा हो जाते हैं। उनके घर में कलह और तलाक की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आंख की शर्म निकल गई। अब घर में जो बड़े बुजुर्गों की आंख की शर्म थी, नहीं तो पत्नी भी चिल्लाते समय सोचती थी भाई बेडरूम में जाके बात करूंगी, मम्मी घर में बैठी है, और अब तो कोई है ही नहीं, मैं ही घर की रानी। अब जो जब आया सो मुंह से निकल पड़ा। घर के बड़े बुजुर्ग अगर साथ होती है ना तो घर में झगड़े की संभावनाएं ब्रिटानिया 50-50 आदि खत्म हो जाती है। सही बात है कि नहीं? क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि आप जैसे समझ लो, आप घर में कितने लोग हैं? 4। कौन कौन है? मम्मी जी, पापा जी, ये और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। अब समझो आपको इनको डांटना है, सुनाना है, गुस्सा करना है, या आपको कुछ बोलना है, तो आप क्या करेंगे? सीधा सासू माँ के सामने चल जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, बस ऐसा मौका ही नहीं मिला आज तक। करना है तो क्या करेंगे? बस इनको गुस्सा ही नहीं आता तो किसको क्या? किसी को। अरे इनको नहीं आता, पर आप कम थोड़ी है। बस मैं बोलती हूँ, सुनते रहते हैं। अच्छा, ऐसा है एक तरफा। ये तो सबसे बढ़िया। हाँ, तो अगला उपाय यही मान लो कि सामने वाला अगर भौ 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 करे तो खुद अपने आप में घर में 3 काम जरूर करो। कभी कभी अंधे हो जाओ। क्या?
लाभ में रहोगे, कभी कभी बहरे हो जाओ, लाभ में रहोगे, कभी कभी गूंगे हो जाओ, बहुत मजा आता है। क्या क्या हो जाओ, मुंह से बोलो। कभी कभी अंधे हो जाओ, कभी कभी बहरे हो जाओ, कभी कभी गूंगे हो जाओ। इतने लाभ, छाती कोटा फ्री रहोगे, सिर पच्चियों से बचे रहोगे। देखकर भी मत देखो, सुनकर भी मत सुनो, और जरूरत पड़ने पर जड़ से चुप होने की आदत डाल लो। अगर ये 3 आदतें बन गई ना, पर एक बात तो तय है ना बहन, अगर घर में सास है और किसी बहू को गुस्सा आ रहा है और दादी साहब बैठी है, तो एक बार तो उसको रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं रात को बात करूंगी आपसे, है ना। तो रात आएगी ना, तब तक दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाएगा। तो जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें हस्बैंड वाइफ में तलाक के किस्से कम होते हैं और क्रोध का माहौल कम होता है। पर परिवार जब बिखर जाती है ना, तो ये मत कहो कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये कहो कि संयुक्त परिवार सुखी परिवार। क्या है, छोटा परिवार कभी सुखी नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं, हमारे बाप दादाजी के 5-5, 7-7 या होंगे ना जो 5-5, 7-7 भाई है। कोई है जो 5 भाई है? इतने सारे 6 भाई वाले, 6 भाई बहन हैं, इतने सारे हैं। 7 वाले भी इतने सारे, 8 वाले, आप 8 भाई बहन है, सगे 10। अरे वाह, कोई 11 वाला है जिसके 11 भाई बहन? कितने? 11। हाँ, पीछे वाले भाई साहब आपके कितने हैं? 12 है, दर्जन में होते थे पहले, है? आधा दर्जन, पौन दर्जन, 1 दर्जन। तब भी घर में कोई बहुत ज्यादा माथा फोड़ियां नहीं होती थी, आंख की सरमा सरमी रहती थी। छोटे भाई के बड़े भाई के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं कैसे बताऊं? छोटे भाई की बड़े भाई के सामने इतना नहीं, अरे चप्पल पहनकर पास से जाने की हिम्मत नहीं होती थी, हाथ में चप्पल लेकर निकला करते थे। याद है ना, आप जो कोई बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, ये कान कायदे थे साहब, ये इज्जत थी साहब। अरे साहब, मैं आपको कैसे बताऊं, उस समय घर में लोग बहुत थे, पर आंखों का शर्म, आंखों का कान, कायदा, इज्जत, बड़े भाई को भी लोग पिताजी की तरह मानते थे। अरे मतलब यहां तक होता था, बड़े भाई को अगर कोई बात अपने छोटे भाई को कहनी होती थी और छोटे भाई को कोई बात अपने बड़े भाई को कहनी होती थी, तो सीधे नहीं कहा जाते थे, थ्रू बात जाती थी। और अगर किसी की फिल्म जाने की इच्छा होती ना, तो कितने दिन से बुद्धि लगाता रहता, किया क्यों घर में फिल्म जाना है, किया क्यों। मैं आपको कैसे बताऊं, इन आंख की सरमा सरमी में 12 भाई एक छत के नीचे पल जाते थे। अब ये सब तो निकल गई, तो 2 भाई भी अगर हैं तो आपस में द्वंद्व चल रहा है, कब हम जुदा हो जाएं। पहले सोचते थे जैसे तैसे साथ रह जाएं, अब सोचते हैं जैसे तैसे अलग हो जाएं। तो मैंने पहला अनुरोध किया घर के लिए, और वो है अपने आप को अनुपस्थित समझो। पर मैं दूसरी बात जरूर कहूंगा, और वो है संयुक्त परिवार हमेशा बनाए रखो, क्योंकि जहां पर परिवार साथ रहता है वहां पर कम से कम हस्बैंड वाइफ के झगड़े कम होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, अगर आप काम कर सकते हैं तो मैंने कहा, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाओ, बैठे हैं तो लेट जाओ, झट से काम किया करो। टॉफी लो, मुंह में डाल लो। सच्ची कह रहा हूं, जैसे आप मिश्री या टॉफी, अरे अच्छा जरा याद करो, जब अपन छोटे थे किचन में जाया करते थे, कहीं खा रहा वहां है, याद करो किचन में कभी कभी छोटे थे ना, अपन जाया करते थे, मम्मी आई नहीं किचन में, अपन जाते थे, तो कोई चीज दिखती को निखाड़ने, सब तो खत्म हो गया। इतने में आपको एक काम करता था, शक्कर डब्बो ले हाथ में यूं लेता, फाको मारा होता, बताओ कितना मजा आता है नहीं? याद है, शक्कर थोड़ी सी ले और फाको मारता, बहुत स्वाद। अगर 1000 रुपये की कतली में आ जाता, आप मना कह दीजिए। तो वेज की मस्ती थी ना, कहीं को नहीं खाता, चम्मच में से शक्कर ली, हाथ में बिना कहते तो फाको मार ले, कहीं कहता सुनिए फाको मारो ना, सब ले फाका मारो ना नहीं। और वो फाका मस्ती ना कहीं मस्ता होता, वो फिकर मस्ती, फाका मस्ती क्या होती थी, यूं ले शक्कर यूं ली। याद है ना वो सब दिन? मैं आपको बता रहा हूं, ये सब मजे जिंदगी के। तो जिंदगी में तीसरा परिणाम अपने आप के लिए जोड़ कर रखो, और वो है कुछ भी और शक्कर मुंह में डाल लो, मुंह को मीठा कर लो, पर जैसे तैसे क्रोध के वातावरण को शांत। अगर आप एक काम और कर सकते हो जरूर करो, गुस्सा जब भी करो तो मुहूर्त निकाल के करो। प्रतिष्ठा करनी हो भगवान के तो भली बिना मुहूर्त कर लेना, क्योंकि जिस समय भगवान का नाम ले रहा हो वो हर समय अच्छा होता है। पर गुस्सा करना हो तो कोई ना कोई पंडित के पास जाना, भैया थोड़ा अच्छा समय निकाल के बता दो, मुझे अपनी बीबी पर चिल्लाना है।
कोई शुभ योग, कोई, अच्छा छोड़ो ना भाई, आप सभी लोग एक काम क्या करो, वो राजस्थान में चौगड़िया चलता है ना, समझते हैं आप लोग चौगड़िया क्या होता है? लाभ, शुभ, चल और हानि और ये सब होते हैं ना, अमृत, ये सब होते हैं ना चौकड़िया में। तो आप एक काम किया करो, सभी भाई बहन बहनें अपने पर्स में मोबाइल का पीछे वाला होता है ना कवर, उसमें चौकड़िया डाल लो और कुछ मत करो। ये तो इतना बढ़िया उपाय है, अरे आपको कैसे बताऊं, बड़ा मजा आता है इस उपाय में। और वो ये है, जैसे ही वातावरण बिगड़े, जैसे ही बिगड़े, जैसे ही बिगड़े, तो कहना भैया एक मिनट ठहरो भैया, एक मिनट, आज कौन सा वार है? मंगलवार। अभी कितनी बजी है? अरे भाई नहीं, अभी तो चल का चौकड़िया। एक काम करना, आप 12:30 बजे आ जाना, अमृत चौकड़िया में आप पे गुस्सा करूंगी। याद रखना, अगर आपने काल सर्प योग में भी प्रेम किया, क्या कहा मैंने? अगर आपने काल सर्प योग में भी प्रेम किया तो वो अमृत का चौकड़िया बन जाएगा। अगर आपने अमृत सिद्धि योग में भी क्या किया? क्रोध किया, तो आपके लिए काल सर्प योग बन जाएगा। इसलिए बिना चौकड़िया देखे तो ये तो काम सरल है ना, गुस्सा कर भी सकते हो, मैंने आपको हाँ भर दी, मना नहीं है। आराम से करो, जितना आता हो उतना करो, जोड़ लगा के करो, मन भर के करो, जो इच्छा हो सो डट के करो। बस केवल इतना सा ध्यान रखो, चौकड़िया देख के करूंगा। किसी के जेब में चौकड़िया है? मोबाइल में चौकड़िया भी आता है क्या? अरे वाह, तो बस बिना आज हाथ जोड़ लो, बिना चौकड़िया देखे मैं गुस्सा नहीं करूंगी। और जब भी करूंगी लाभ के चौकड़िया में। कब करना पसंद है? लाभ, शुभ, अमृत, हाँ ये तो और भी बढ़िया है ना। या फिर कहना भाई पुष्य नक्षत्र आने वाला है? मालूम है मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि घर जाके आका करेगा, बाप जी तो कहो पुष्य नक्षत्र में गुस्सा करना। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब बातें? आपको मनोरंजन लग रही है ना, पर खुद पर नियंत्रण करने का सबसे बेहतरीन उपाय है। अगर आप कर सकते हैं तो एक काम और कर लेना अपने गुस्से को जीतने के लिए, और वो है सप्ताह में एक दिन गुस्से का उपवास कर लो, ठीक है ना। जैसे आप में कई लोग दादा गुरुदेव के उपासक होंगे, तो एक नियम बना लो, मैं सोमवार व्रत करूंगा। किसका? गुस्से का व्रत करूंगा, ठीक है। जैसे मंगलवार, आज क्या वार है? मंगलवार है। मंगलवार किसका होता है? बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आज के लिए संकल्प कर लो कि मैं क्या नहीं करूंगा, गुस्से का उपवास करता हूं। मैं आपको कैसे कहूं, भोजन के उपवास ने आपको कितना परिणाम दिया मुझे नहीं पता, पर आपने अगर ये नया वाला उपवास शुरू किया ना, और ये परिणाम आपकी मनोदशाओं को निर्मल न कर दे, आपके परिवार में प्रेम न घोल दे, आपको मन की शांति का मालिक न बना दे, आपके जीवन को खुशहाली से न भर दे, आपके जीवन को गुनाता हुआ न बना दे, तो आप मुझसे कहना। और वो ये क्या है? गुस्से का उपवास। चलो, आप में कौन कौन है जो दादा गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखते हैं? हाँ, काफी लोग हैं, लगभग 80% लोग हैं। चलो आज वे नियम ले लो, सोमवार, ठीक है। कहीं माइक दो इनको, हाँ पक्का हो जाए, हाँ दीजिए इनको, हाँ उबा हुआ सा आप मंदिर बनायो, हाँ बड़ो मंदिर बनायो, करे मानस कहीं है वो, अच्छा ना, करे बनाए जन्म मानस में बड़ो मंदिर बनायो। अब मैं एक छोटा सा मंदिर और बनवा रही हूँ आपसे, और वो ये है, सोमवार गुस्सा नहीं करो। सोमवार गुस्सा नहीं करो, पक्की बात? गुस्सा उपवास पक्की बात? पक्को। सब लोग एक बार परीक्षा जरूर ले जो, ठीक है, तो मालूम भी पड़ जाओ उपवास करियो। सोमवार गुस्सा दिलाने की पूरी चेष्टा कर जो। हाँ, चेष्टा कर जो, और मैं नहीं करूंगा। और जिको भी समझो, पक्को जिको भी आवे नहीं प्रयास करने वास्ते, मैंने कही जो भाई आज तो देख हमारे सोमवार, परवाना दे नहीं हमारी बात सुनो। मैंने कही जो आज तो हमारे सोमवार और गुस्से उपवास है, कल सुबह 7:30 बजे आ जाइए, नौकार से आंते पारना थारे पर ही करो, ठीक है ना। आज तो हमारे गुस्से उपवास है, कल पारना थारे ऊपर कर ले, ठीक है भाई। आप तो जैनी लोग, जैनी और एक चीज बड़ी गजब रही है मालूम है, और वह गजब चीज आ है कि आप घर में उपवास तो एक जनो करे, पर पारणो तो पूरा परिवार करे, है ना। और तापरी खासियत है, ये पारिवारिक प्रेम तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। उपवास तो दादी सर है, और पारणो पूरा घर परिवार है। मतलब पोतो भी सोचे काले मूंग खाऊं, केर खाऊं, पापड़ खाऊं, सीरो खाऊं, हलवा खाऊं, काले दादी सर है उपवास रो पारणो, तो ठीक है। अब बिना सामने कह दो भाई आज तुम्हारा उपवास है, सुबह 7:30 बजे आ जाइए, पारणो थारो है।
क्रोध पर विजय प्राप्त करने का ये कीमिया मंत्र है। अभी तो आपको हंसी आ रही है ना, पर जब आप इसका प्रयोग करेंगे और अगर आप अंतिम उपाय मेरी तरफ से लेना चाहते हैं गुस्से को जीतने का, तो वो है अपनी जिंदगी में एक आदत बढ़ा लीजिए, और वो है मुस्कुराने की आदत। जिंदगी कैसे जी जाती है अगर ये सीखना है तो कुकर से सीखो। किससे सीखो? कुकर से सीखो जिंदगी कैसे जी जाती है। कुकर के नीचे अग्नि जलती है तो आग की ताप, और ऊपर क्या भरा हुआ है? अंदर भाप। देखो क्या गजब है, कुकर नीचे आग ऊपर भाप, दोनों ही गरम गरम, भयंकर वाली गरम। पर आज कितना मस्त होता है कुकर, नीचे अग्नि का ताप, ऊपर भाप का संताप, फिर भी सीटियां मार मार कर जिंदगी का मजा लेता रहता है। सीटियां मारने नहीं छोड़ता वो, फिर भी जैसे भाप और बढ़ती पी। ये जिंदगी को जीने का वो मंत्र है जिस मंत्र से आप जीवन की बहुत सारी दुविधाओं को निकाल देंगे। तो अंतिम आदत आज से जीवन की डाल लो, और वो है अकारण मुस्कुरा लो। क्या कोई हर समय चुटकला तो सुनाया नहीं जाएगा आपको? क्या आप सोचो कोई चुटकला सुनावे तो मैं बोलूं, तो हर समय तो चुटकला नहीं सुनाया जाएगा ना। ठीक है, अकारण परमात्मा की हर व्यवस्था को प्रभु का प्रसाद मान करके, और हर व्यवस्था को अपने जीवन के लिए मीठी मधुर मान करके, वो कहीं हो एक आदमी पेड़ नीचे सूता था, ऊपर नजर गाली तो चिड़िया देखी आसमान में उड़ रही थी। तो मेरे मन में आया, भगवान तुम गजब है, ये चिड़िया ने तो पंख दिया, भैंस ने क्यों नहीं दियो? कहीं चिड़िया ने पंख दिया, आसमान में उड़ रही है, कितना अच्छा हो, तो भैंस ने भी अगर पंख देती तो भैंस भी आसमान में उड़ती। बहुत तो यूं सोच रहे थे, इतने में मेरे मुंह माथे बीट आर पड़ी। कहीं पड़ी? चिड़िया ऊपर उड़ रही थी तो बीट आने पड़ी। अरे बोके भगवान घणो चोखो करियो, भैंस ने पंख नहीं दियो, नहीं तो भी कहीं आम तो ऊपर वाले हर व्यवस्था ने प्रभु रो प्रसाद मानना पा। और अगर आप और एक छोटो सो मन आप बनाना कि जो प्रभु की व्यवस्था है उस हर व्यवस्था में राजी हूं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो आप अंतिम मंत्र आज जीवन में जोड़ लो। चलो एक काम करो, सब एक दूसरे ने देखकर पहले मुस्कुरा लो। है? चलो 30 सेकंड एक अच्छा प्रोग्राम रखा आप, 30 सेकंड तक रावण मत बनो, राम बनो। सब एक दूसरे ने देखकर मुस्कुरा लो। बस आप एक काम करिया करो, अगर आप 24 घंटा केवल एक मंत्र जीवन में जोड़ लो, और वो क्या है? मुस्कुराने का मंत्र। अगर ये एक मंत्र हमारे साथ है तो 1000 दुविधाएं हमसे दूर हो जाएगी। जब भी किसी से मिले मुस्कान के साथ, कोई आपके साथ में आ रहा है मुस्कान के साथ, हाँ प्रभु जी। जीवन में अगर ये एक मंत्र हम जीवन के साथ जोड़ लेते हैं, अपन स्टूडियो में जाते हैं ना, फोटोग्राफर क्या कहता है? स्माइल प्लीज। क्यों कहता है? क्योंकि मुस्कुराने से हमारे फोटो सुंदर आते हैं। सोचो अच्छे भाई बहनों, अगर हम 3 सेकंड मुस्कुराते हैं तो हमारे फोटो सुंदर आता है। अगर हम हर सेकंड जीवन का ये मंत्र जोड़ लो कि हर सेकंड मुस्कुराएंगे तो आपका चेहरा कितना सुंदर होगा। दुनिया तो फोटोग्राफी कर रही है, और आजकल तो मोबाइल का जमाना है, आपको पता ही नहीं कि आपका फोटो कौन खींच रहा है। मैं आपको कैसे बताऊं, आप तो आगे चल रहे हैं और पीछे से आपकी फोटोग्राफी चल रही है। आप तो यूं चल रहे हैं, इधर से आपकी फोटो, बड़ी बच के चलना पड़ रहा है दुनिया में आजकल। चारों तरफ कितना गजब है, मैं जहां जाता हूं वहां लिखा रहता है सावधान, किससे? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैं आज तक समझ नहीं पाया, ये कल पैदा हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, तब तो हम लिखते हैं आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हैं। पर मैं आपको कैसे बताऊं, 25 साल पहले आदमी सीसीटीवी कैमरे के नजर में आया है, पर लाखों साल से आदमी भगवान के नजर में उससे दिख नहीं रहा है। सावधान, आप भगवान की नजर में हैं, और जब भगवान की नजर में हैं तो आपकी मुखमुद्रा क्रोध भरी, तनाव भरी। अरे मेरे भाई, छोटी सी तो जिंदगी है। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को टाबर हुए, इसके बाद शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार पड़े, रविवार को राम राम सत हो गए। छोटी सी तो जिंदगी है, काहे की माथा बोड़ी करते हो?
छोटी सी जिंदगी है, बेवजह है आदमी तेरी मेरी इधर उधर की करता रहता है। तो आज ये अंतिम मंत्र, चलो आज ये काम करना, कल आप वापस 9 बजे तक आएंगे तो तब तक के लिए एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, और वो है जो भी आंखों के सामने आए, मतलब जरूरी नहीं है कि आदमी हो, बर्तन गिलास भी उठाओ ना। अरे रात को 2 बजे जाना भी पड़ जाए ना तो सीधे मत जाना, पहले स्माइल लेकर के तय मान कर चलना। मुख मुद्रा को ठीक कर दे का अगर सबसे बेहतरीन उपाय है, दुनिया में आदमी तब सुंदर नहीं होता जब वो ब्यूटी पार्लर में जाता है, इंसान तब सुंदर होता है जब वो मन को मुस्कान से भरता है। इसलिए आजकल पता है कि नई परंपरा और पल उठे, मैं तो अभी सुना, सुनकर दंग रह गया। और परंपरा ये पड़ी है, लड़का लड़की को देखता है, पहले कहां देखता है, मतलब कहीं भी जगह तय होती है, मतलब कोई होटल में मिलेंगे वहां मिलेंगे, फिर लड़का एक और शर्त रखता है, अब मैं कभी भी अचानक घर जाकर उसको एक और देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वहां तो लीपा पोती करके आई, पता नहीं क्या है, मैं अब ओरिजिनल देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उसे पता है लीपा पोती करने से सुंदर नजर तो आता है पर आदमी सुंदर होता नहीं है। पर मुस्कुराता हुआ इंसान, दुनिया में काले से काला चेहरा भी तब सुंदर लगता है जब वो मुस्कुरा रहा होता है, और दुनिया में गोरे से गोरा चेहरा भी भूंडा लगता है जब वो मुंह चढ़ा रहा होता है। तो आज से ये एक प्रण ले लो जीवन भर के लिए, मैं हमेशा, मतलब सासू माँ को भोजन भी परोसना, मम्मी जी भोजन स्वीकार करो, है मम्मी जी स्वीकार करो। हम जब भी मुस्कान के साथ अपनी बात को पेश करेंगे, मुस्कान के साथ कार्य करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। अचानक 1:30 बजे आपके ससुर जी ने कहा, बेटा 6 मेहमान आए हैं, खाना बना लो। नंबर 1, आप मुंह चढ़ाकर किचन में गए। अब पता है कैसे आवाज आएगी? यूं इधर पटकेंगे, ये कभी तपेले की, कभी भगोने की, कभी चिमटी की आवाज आ रही है, और खाना बनाते हुए वो बार बार आवाज आ रही है। तो बाहर जो लोग बैठे ना, उनको लगता है शायद हमने हाँ भर के कोई भूल कर ली, हमें टेंशन लग रहा है, कौन बना हुआ है, हमें पापा जी को कहने में क्या लगता है। एक तो ये पुरुषों की बहुत बुरी आदत होती है। अब 2 बजे कोई समय है किसी को पूछने का, भोजन कर लो सा, थोड़ा तो कहीं लगे कह दियो, घिसने तो सामने वाले ने पड़े, बाकी किचन से अभी तो गई, और आप तो 1 मिनट, और लोग भी बड़े गजब के होते हैं, ठीक है कर ले सा। अरे भाई ये तो पता करो सामने वाले के किचन का भोजन उठ गया है कि नहीं उठ गया। मतलब बहुत बुरी आदत है ये आप लोगों की, सुधार लो इसको। 2:30 बजे 3 बजे का समय है और 10 लोग आए हैं और आप ये आदत कहीं, हालांकि आपने तो सोचा था ये ना कहेंगे हाँ कहने वाले होते तो आप पूछते भी नहीं, पर कई बार फंस जाए, पूछ के भी फंस गए। वो कई बार कहता है ना, आदमी चढ़ावा लेता है दूसरे को बढ़ाने के लिए, कई बार फंस जाए तो फंस जाए, बढ़े सो पावे, खुद ही बढ़ गया खुद ही पा गया, है ना। कई बार होता है ना, मैं तो यार बढ़ा रहे तो पॉकेट में मारे माथे ऊपर आएगी, तो वही चीज घर में हो जाती है आपके। 10 मेहमान आए, गांव से आए, बताओ कोई समय है पूछने का? 2:30 बजे आप उसको पूछते हैं जब आपको पता है किचन बंद हो गया है, ताला लग गया है, बहुरानी बेडरूम में चली गई है या आराम करने चली गई है, और आप अचानक पूछ लेते हैं भोजन अरोगो सा, और भूल सो सामने वाला भर दियो हाँ सा, तो आप टाए फिर अब बीन ने बेचारी सुबह से 7 बजे से चूल्हे में लगी हुई है मेरे भाई। पर मैं बहनों से कहूंगा, अगर तब भी ऐसे नौबत आए ना तो मुंह चढ़ाकर किचन में मत जाना, मुस्कुरा कर, ओ पापा जी बस अभी गई, अभी खाना तैयार, ये पापड़ की सब्जी चढ़ाई और ये फुलके बनने शुरू, आप तो बस 2 मिनट में बैठा हो, गरम गरम फुलके बना के बाहर भेज रहे हो। मैं आपको कैसे कहूं, जी जलते हुए 4 मिठाई खिलाएंगे तो भोजन विषाक्त हो जाएगा, और मुस्कुराते हुए केवल पापड़ की सब्जी। मारवाड़ में तो नियम है 15 मिनट में खाना तैयार हुआ, 15 लोग करो, 8 पापड़ी सब्जी बनी, 8 2 तवा चढ़िया और फलका बढ़ना शुरू, 2 फलका आ रहे हैं, खामता जाओ, आ रहे हैं, खामता जाओ, इंजरी करते सामने अपने आप ही धाप पर खड़ो हो जावे, ठीक है। वो इंजरी करते रहे, हमें आवे जना बैठा है 10 और फलका एक तवे से उतर रहा है, कितनी इंजरी कर से बैठा रहे। पर कुल मिलाकर मैं कहूंगा, मन के प्रतिकूल वातावरण होने पर भी जो व्यक्ति मुस्कान के साथ अपने जीवन के कार्य को संपन्न करता है, वो मरने से पहले अपने जीवन को स्वर्ग में जीने का आनंद पा लेता है। जो मन के प्रतिकूल काम है, ठीक है ना, मन के प्रतिकूल काम है, फिर भी अगर बड़े कहते हैं कर दो। पर आज का अंतिम मंत्र अपने साथ लेते जाओ गुस्से पर विजय प्राप्त करने के लिए, और वो है, मैं हमेशा किससे? मुस्कान के साथ जीऊंगा। किससे जीऊंगा? मुस्कान के साथ ये अपने 3 शब्द है ना, सॉरी, प्लीज, थैंक यू, ये बहुत मीठे शब्द हैं, इनका इस्तेमाल करो। थैंक यू साहब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।
हम कहीं भी गए हैं, मेरे पास दो तरह के विकल्प हैं, या तो मैं क्या कहूँ, क्या साहब क्या व्यवस्था की, क्या साहब कोई खास, और वहीं जो है मैं उसको धन्यवाद, अरे बस साहब क्या आपने गजब व्यवस्था की, मैंने सपने में नहीं सोचा था आप इतनी सुंदर व्यवस्था करोगे। तो एक बात बताओ, सामने वाला का अगली बार क्या मन करेगा, बाप जी को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं? अगर मैं ओढ़ भी देकर आऊंगा तो कहेगा पिछली बार आप तो करियो, 1.5 लाख रो चूनो भी लागे और बाप जी तो ओढ़ भी देर गया, चलो रेवण दो बकली। और वहीं अगर मैं प्रोत्साहन देकर आऊंगा, करेंगे अरे आप कहीं नहीं करिए तो भी बाप जी कितना धन्यवाद देने गया, आप फिर बाप जी ने बुलाओ। नियम है, प्रोत्साहन का पुरस्कार हमेशा बांटते रहो। क्या करते रहो? प्रोत्साहन का पुरस्कार हमेशा बांटते रहो, क्योंकि इससे लोग बड़े खुश होते हैं। आज मैंने कुल मिलाकर जीवन का दूसरा मंत्र आपको दिया। कल हमने एक दुश्मन को मिटाया था, उसका नाम था चिंता बाईसा। आज मैंने दूसरे दुश्मन को मिटाया है, वो है गुस्सा भाईसा। वो थी बाईसा और ये है भाईसा। आगे कल कई का बात कर सा बापा काले बात कर सा, पर कुल मिलाकर हम 3 जीवन की कमजोरियों को अगर जीत लेते हैं तो मर के स्वर्ग में नहीं जाते हैं, हम जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बना लेते हैं।